मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। बिहार शिक्षक बहाली के मेरे जितने भी साथी हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे तो वो डीएड वाले हों, जो भी केस फाइल हुए हैं हाईकोर्ट में, कौन कौन से मैटर पे बिहार शिक्षक बहाली को लेकर केस फाइल किए गए हैं, कितने केस फाइल किए गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, उस सारे मैटर पे मैं बात करने वाला हूं। और क्या क्या केस में फाइल किए गए वो भी मैं बात करने वाला हूं, और आगे इस बिहार शिक्षक बहाली का क्या होने वाले हैं। और आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है कि बिहार शिक्षक बहाली में कैसे कैसे स्टूडेंट लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये खुद आयोग का आंकड़ा है कि 1600 से अधिक बच्चे ऐसे बिहार शिक्षक बहाली में बहाल होने वाले हैं जिनको नाम तक लिखना नहीं आ रहे हैं। वो ना मेरा कहना है ना आपका कहना है, ये सीधे आयोग का कहना है। इससे आंकड़ा निकाले गए और इसमें और भी बहुत सारे अभी जो मैं बात रखने वाला हूं, इससे और भी बहुत ज्यादा पोल खुलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएंगे, सारा चीज समझ में आएंगे और क्या होने वाले हैं इस बिहार शिक्षक बहाली का। तो एक करके मैं सारा बातें रखूंगा। और जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है, आखिरी टाइम में ये सपोर्ट मैं आप लोग से मांगता हूं कि सारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। सारे स्टूडेंट जुड़े रहिएगा, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचना चाहिए। चलिए मैं बात रखता हूं, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो स्टूडेंट को नाम तक लिखना नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट बिहार शिक्षक बहाली में वो शामिल होने वाले हैं। आखिरकार बिहार शिक्षक बहाली निकला क्यों था, इसके निकालने के पीछे मकसद क्या थे? जितने बेरोजगार थे उनका बेरोजगारी दूर होना चाहिए था। इससे बिहार शिक्षक बहाली तो ऐसे आए थे 1,70,000 की सारे जो बिहार के जितने बेरोजगार हैं सभी को रोजगार मिल जाएंगे। पर हुआ क्या? आखिरकार जितने बेरोजगार थे वही बेरोजगार रह गए। जितने भी धांधली वाले, जितने भी सेटिंग वाले, वो सारे लोग आगे आ गए। और वो मेरा कहना नहीं है, वो हम नहीं कह रहे, बहुत सारी चीजें भी इस वीडियो में पोल खुलने वाले हैं। और ऐसे में खुद बिहार सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा ये बताया गए थे कि बिहार शिक्षक बहाली जो निकलेगा इसमें 75% सीट भरे जाएंगे। अगर 75 अगर इसमें अगर सीट फुल नहीं होते हैं तो मैं जो मिनिमम कट ऑफ है वहां तक लेकर जाऊंगा। मैं जो कट ऑफ है वो घटाऊंगा भी, 5% रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता था, पर कुछ नहीं, कट ऑफ को हाई रखेंगे क्योंकि उनको बहाली ही नहीं कराना था, उनको बच्चा को लेना ही नहीं था। क्या है हकीकत, क्या है, मैं सारा चीजें रखता हूं क्योंकि आप लोग को पता है नियोजित शिक्षक अब यहां पर मैटर आ रहा है। अब नियोजित शिक्षक का बात किए जा रहे हैं कि जहां वो थे, जहां जॉब कर रहे थे वहीं रहेंगे, वहीं पर उनका जो भी है राजकर्मी जो भी चीजें हैं वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी वेतन है वहीं पर दिए जाएंगे। तो आखिरकार इसमें शामिल क्यों किया गया? 66,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें 42 से 44,000 इसमें बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी ट्री में एग्जाम दिए थे। तो उस सीटों का क्या होगा? और इसमें बहुत सारे जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं। एक मेरे से गर्ल्स कॉल की बात की, मेरे से बोल रहे कि मैं सर जो मैं बीएड कैंडिडेट हूं और मेरा सारा चीज हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो गया, मेरा काउंसलिंग हो गया। मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया, सेंटर उनका बीटा पड़ा था, मैं उनका नाम पता वो सब सारा चीज भी डिटेल नहीं बताऊंगा, जो भी चीजें हैं। तो मैं बीटा गया जब ट्रेनिंग सेंटर पे, तो वहां पर एक डायरी मेंटेन होता है और डायरी में सबका नाम लिखे जा रहे थे, कौन डीएड वाले है, कौन बीएड वाले है। वहां पर मुझे बोला जा रहा है कि आपको आयोग जाना पड़ेगा, जो काम करेगा आपका आयोग ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप बीएड कैंडिडेट है। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जा रहे हैं, रिजल्ट भी आ जा रहे हैं। तो सारा मैटर समझने का। और ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे, ना जाने कितने बच्चे होंगे, तो उनका सीट क्या हुआ? उनका जो सीट है वो तो फालतू में ही चला गया। और ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कि बिहार शिक्षक बहाली में बहाल होने वाले हैं और उनको बोले जाएंगे कि हटाए जाएंगे। वो हटाए जाएंगे तो उनका सीट जो खाली होगा वो सीट पे किसका भर्ती होगा? तो सीट खाली रह जाएंगे। तो नियोजित शिक्षक का सीट हो, क्योंकि वो तो उनका जो है जहां नियोजित है ऑलरेडी पहले से वहीं रहेंगे, तो ये तो बिहार शिक्षक बहाली से काउंट नहीं होंगे। और वो भी चीज को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया आयोग से, वो भी चीज को लेकर स्पष्ट कर देते कि क्या होंगे। तो जो इतने इतने सीट खाली रह जाएंगे तो उन सीटों का क्या होगा? आपकी तरफ से दावा था कि मैं पूरे सीट पे भर्ती करूंगा, इतने लाख पे वैकेंसी निकाले, 1,70,000 पे 75% सीट अनिवार्य है फुल करना। अगर नहीं हो पाया तो मैं जो है रिलैक्सेशन भी दूंगा, कट ऑफ को जो है गिराऊंगा भी। और ये सारे बच्चे जान रहे हैं कि कट ऑफ क्या हुए, वो छिपाने का जरूरत नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे 9, 10, 11, 12 में उनका 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुए हैं भाई, तो वो भी सारी चीज जानते हैं। तो सीट इतना सारा जो बचाए जा रहे हैं, आखिरकार क्यों बचाए जा रहे हैं? तो इसी को लेकर बच्चे लोग और बहुत सारे कट ऑफ को भी लेकर आखिरकार इस बहाली को क्यों निकाला गया था? सीट जितने भी टीचर का जो रिक्रूटमेंट था वो फुलफिल किए जाए, जितने भी जो विद्यालय हैं सारे जहां शिक्षक का कमी था वो सारे जगह भरे जाएंगे। तो कुछ तो हुए नहीं, जितने विषय का शिक्षक नहीं मिलते थे वो सारे विषय का शिक्षक को फुलफिल करने वाले थे इस बिहार शिक्षक बहाली के थ्रू। तो ऐसा तो कुछ होने वाले है नहीं, ना शिक्षक भरे जाएंगे, ना बेरोजगारी दूर किए जाएंगे, ना विषय का शिक्षक आने वाले हैं। तो इस बहाली का आखिरकार मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। पागल बनाने का काम चल रहा था, सिलसिला जारी था, लगातार मूर्ख बनाने का काम चल रहा था। और ऐसे में सरकार अपना बाहाबाही आनन फानन में जो है बहाली निकालकर अपना बाहाबाही लूटने के लिए, चाहे जो भी मैटर हो, आप लोग जानते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि क्या चलते हैं बिहार में। तो वो सारी चीजें पे
जो मैं बात करूं इससे ज्यादा स्पष्ट आप लोग के पास सारे डेटा है, पर बच्चे लोग आवाज नहीं उठा पाते। तो ऐसे में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और एक केस नहीं फाइल किए गए हाईकोर्ट में, बहुत सारे बच्चे अलग अलग केस, बिहार शिक्षक बहाली का अलग अलग मैटर पे केस फाइल किए गए, चाहे जो भी मैटर हो, और बहुत सारे हाईकोर्ट में केस फाइल किए गए। पर ऐसे में हाईकोर्ट तो ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर अब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लेकर जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं। और ऐसे में हम लोग का एक जो है जो ग्रुप डिसाइड किया जा रहा है और इसमें लगातार मीटिंग चलते हैं। तो सारे मैटर जो है बिहार शिक्षक बहाली का जो भी मुद्दे हैं उस सारे मुद्दे को रखे जाएंगे और जो भी चीजें हैं आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा इसमें जरूरत है। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को हम लोग बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किताब के आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न पे इस किताब के क्वेश्चन को डिजाइन किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए बनाए गए हैं। इसमें और खास बात क्या है कि इसमें जो है 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 सॉल्व पेपर है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। चक्षु प्रकाशन का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए और भी अन्य बुक आते हैं जिसे पढ़कर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। और ऐसे में इस सारे मैटर को देखते हुए जितने बिहार शिक्षक बहाली के साथी हैं वो लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। अब हाईकोर्ट में बहुत सारे केस फाइल हो चुके हैं, मेरे अभी नजर में 10 से अधिक केस फाइल हो चुके हैं जो कि अलग अलग मैटर पे हुए हैं। बिहार शिक्षक बहाली को ही लेकर, कोई कट ऑफ को लेकर, कोई धांधली को लेकर, बहुत सारे बीएड वाले किए हैं, तमाम सारे मैटर पे जो है केस फाइल किए गए। और ऐसे में अब जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल होने वाले हैं इस मैटर को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबके लिए जो है मान्य होंगे। तो ये एक क्योंकि एक यही एक लास्ट आशा, एक यही उम्मीद होते हैं स्टूडेंट लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए, जब देखते हैं कि सारे जगह आशा टूट चुके हैं, सारे जगह उम्मीद टूट चुके हैं, तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ऐसे में बच्चे लोग हाईकोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। और ऐसे में आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि जो इस बहाली में जिनको नाम तक लिखना नहीं आ रहे हैं, जो धांधली से जा रहे हैं, जो चीजें हो रहे हैं, वो आप लोग से भी छुपाने का चीज नहीं है। उस सारे लोग जानते हैं कि क्या चीजें हो रही है इस बिहार शिक्षक बहाली में। इस जो बिहार शिक्षक बहाली है वो शुरू से ही देखने में लग रहा था कि मंशा सही नहीं है और शुरू से ही ऐसा स्पष्ट हो रहे थे। अब 25,000 को बिहार शिक्षक बहाली के लिए बुलाए गए हैं नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। और ऐसे में अलग अलग स्टेट का सुनिएगा तो बिहार वाले सभी को नेता देते हैं, सारे को बुलाते हैं, पर और सारे स्टेट वाले सारे को नहीं बुलाते हैं। ऐसा क्यों? झारखंड वाले तो बोलते हैं कि मैं एक भी सीट पे दूसरे राज्य का बहाली नहीं करूंगा, सिर्फ झारखंड का होगा। बहुत सारे यूपी वाले को मैं देख रहा हूं, यूपी जो गवर्नमेंट जो बहाली निकालेगा उसमें भी सीधे तौर पर बता दिए गए हैं कि मैं एक भी बाहरी को नहीं लूंगा, जो भी रहेंगे यूपी का ही होंगे। तो बिहार वाले ले रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था कि मैं अलग जो है अदर राज्य से भी लूंगा, डोमिसाइल को हटाए गए थे। तो भाई वो लोग आए, उनका गलती नहीं है, वो लोग आए, उनका स्वागत भी है। पर अब सारे जो जितने भर्ती आए थे 1,70,000, उन सारे भर्ती पे, उन सारे जो सीटें हैं उन सारे सीटें पे भर्ती करें। आप कर दीजिएगा 30,000 पे बहाली करिएगा और उसमें भी अदर स्टेट वाले को भर दीजिएगा 20,000, 10,000 वाले बिहार वाले रहेंगे। तो इसमें बिहार का क्या हुए? क्या हुए आप बताएं? बहाली का मतलब ये थोड़ी था, बहाली का मतलब दूसरे चीज थे। जिन विषयों का शिक्षक नहीं थे, बेरोजगारी दूर करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लाना, जो शिक्षक का कमी हो रहे थे बिहार में, उन शिक्षक को पूर्ति करना सारे विद्यालय में, वो थे आप लोग का वादा थे बहुत ज्यादा। कहां गए वादा आप लोग का? कहां कट ऑफ गिराए? तो सीट तो सारे खाली रह जाएंगे। नियोजित शिक्षक का भी आप 1,22,000 किए, उसमें से 42 तो नियोजित शिक्षक का ही सीट खाली रह जाए। तो ये सब सीटों का क्या होंगे? कितना घपलेबाजी हो रहा है सारे लोग जान रहे हैं। तो ऐसे में मेरे जितने साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना बहुत ही ज्यादा जरूरत है और टीम के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं। उन सारे मैटर पर केस फाइल किए जाएंगे और आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोग का सब्सक्राइब का और सपोर्ट का। अभी लास्ट टाइम है, जितना से जितना स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जुड़े, सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि जो भी बातें आप तक पहुंच सके, जो भी आपका बातें वो मेरे तक पहुंच सके। एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। इस बिहार शिक्षक बहाली में जिनको नाम तक लिखना नहीं आ रहा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी शिक्षक बहाली में बहाल होंगे। तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम का क्या होंगे वो आप लोग भी जानते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं, और ऐसे में जो बिहार शिक्षक बहाली लिखना था वो शुरू से ही मंशा सही नहीं लग रहा था। बिहार शिक्षक बहाली में जो बहाली निकले थे 1 से लेकर 5 तक दोनों का डाल दिया गया, बीएड वर्सेस डीएलएड, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप 1 से 5 तक बीएड वाले को, डीएलएड वाले को ही डालते, पर 6 to 8 यही बहाली में आप बीएड वाले के लिए निकाल देते, क्योंकि आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मैटर चल रहा है। पर तमाम सारे मैटर को लेकर फंसाया गया, लड़वाया गया आपस में। तो ये सारे मैटर हैं और आप लोग ये हकीकत समझ चुके हैं कि क्या मैटर चल रहे हैं बिहार में और कितने को नौकरी दिए जाएंगे और क्या नौकरी मिलेंगे और अगला वैकेंसी में क्या होंगे। तो मेरे जितने साथी हैं, इस चीज को लेकर जोर शोर से सपोर्ट और आवाज उठाने का जरूरत है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखिएगा। तो जितने मेरे साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करने को लेकर, इस बहाली में सुधार को लेकर। इस बहाली में जितने भी बच्चे लोग छठे हैं, जितने का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाए गए,
उन सारे बच्चे को 5% रिलैक्सेशन देना होगा और कट ऑफ गिराकर सारे बच्चों को सेलेक्ट करना होगा, चाहे तो डीएलएड वाले हो, चाहे तो बीएड वाले हो, चाहे तो सारे स्टूडेंट हो, उन सभी को लेना होगा। तो मेरे जितने साथी हैं उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके जुड़े रहें। जो भी चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।